पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक नाम नादरा का भी था। नादरा उस जमाने में सिनेमा का हिस्सा बनी जब पंजाबी फिल्मों के उरूज का जमाना था। वो जब फिल्मी दुनिया में आई तो अंजुमन पूरी तरह से फिल्मी पर्दा पर छाई हुई थी, लेकिन नादरा ऐसी सहर आमेज हसीना थी कि वो रातों रात ही स्टार बन गई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। नादरा की किस्मत पर हर कोई रश किया करता था। वो सोने के बर्तनों में खाना खाया करती थी और उनके जूतों में हीरे लगे हुआ करते थे। आलीशान बंगले और कीमती गाड़ियां उनकी मलकियत में थीं। इस सब दौलत शोहरत के बाद अल्लाह ने उन्हें औलाद भी दी। नादरा के घर पैदा होने वाले इन बच्चों की किस्मत पर भी सब रश किया करते थे। वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि नादरा के बच्चों को भी जिंदगी में दुख देखने पड़ेंगे। नादरा की अचानक मौत के बाद उनके बच्चे भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए और आज तक मंजर आम पर नहीं आए। आज की इस बहुत ही खास वीडियो में हम आपको नादरा के बच्चों के बारे में बताएंगे। नादरा के बच्चे बैरूने मुल्क मुकीम हैं, जहां पर वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं। नादरा के शौहर ने अपनी औलाद का पूरी तरह से ख्याल रखा है। उन्होंने नादरा के जाने के बाद बच्चों को बैक वक्त बाप और माँ बन के पाला। उनकी तरबियत बेहतरीन उसूलों पर की, उन्हें म्यारी तालीम दिलवाई। नादरा के बेईमाना कत्ल के बाद उनके बच्चे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे, लिहाजा नादरा के शौहर ने उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया और नादरा के बच्चे ऐसी जगह जा बसे जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। नादरा की वफात के बाद उनकी फैमिली कभी मंजर आम पर नहीं आई और ना ही उनकी कोई तस्वीर देखने को मिली। नादरा शादी के बाद इंडस्ट्री को छोड़कर घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ हो गई थी। उरूज पर एक मिसाली करियर को छोड़ना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन नादरा ने अपनी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए ऐसा किया। नादरा को अल्लाह पाक ने बेटी रुबाब और बेटे हैदर अली से नवाजा, जिससे उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। इस दौरान उन्हें फिल्म डायरेक्टर्स की जानिब से बार बार अदाकारी की पेशकश होती रही, मगर उन्होंने हमेशा इनकार ही किया। नादरा का ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री के साथ था, लिहाजा उन्हें अच्छे से मालूम था कि इंडस्ट्री में क्या कुछ होता है। चनाचे उन्होंने अपनी औलाद बिलखुसूस बेटी को अदाकारी के शोबे में ना भेजने का फैसला कर रखा था। वो एक समझदार और शऊर परवर माँ थी, जमाने के तमाम तर उसलूब से वाकिफ थी। वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारती थी, लेकिन नादरा की अच्छी जिंदगी के साथ साथ उन्हें कुछ मसाइल भी थे। चूँकि नादरा का ताल्लुक हीरा मंडी से था, लिहाजा उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। नादरा का माजी कुछ अच्छा नहीं था जिससे वो जान छुड़ाना चाहती थी, मगर उनका माजी इस राह में रुकावट बनकर सामने आ रहा था। करीबी से ही मालूम होता है कि नादरा और उनके शौहर के दरमियान जायदाद का कुछ मसला चल रहा था जो हल ना हो सका, जिसकी वजह से नादरा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और यही परेशानी दोनों मियां बीवी की लड़ाई का भी बायस बनती थी। नादरा अपने बच्चों को बाहर घुमाने के लिए भी लेकर जाती थी और उनके साथ बेहतरीन वक्त गुजारती थी। उन्हें हमेशा अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। 6 अगस्त 1995 की रात नादरा अपने शौहर और बच्चों के हमरा डिनर से वापस घर जा रही थी और इसी दौरान सुनसान सड़क पर घात लगाए मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उनकी गाड़ी को रोका और गाड़ी की चाबियां छीनने की कोशिश की, जिस पर उनके शौहर ने मजाहमत की और इसी मजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे फ्रंट सीट पर बैठी नादरा मुतासर हुई। नादरा को 4 गोलियां लगी, जिनमें से 3 गोलियां गर्दन पर और 1 चेहरे पर लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। नादरा को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहाँ वो गोलियों के शदीद हमलों के बायस जांबर न हो सकी और जहाने फानी से कूच कर गई। इस वाक़ये ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। नादरा के इस बेईमाना कत्ल पर बहुत से लोगों से तफ्तीश की गई, जिसमें उनके शौहर इजाज भी शामिल थे, लेकिन तफ्तीश में कुछ भी साबित नहीं हो सका।
नादरा ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज छोड़ी थी। उनके लाहौर के पोश एरियाज में घर थे जो बाद में सेल कर दिए गए। इसके अलावा नकदी और सोना भी था। नादरा को जब गोलियां मारी गई तो उनके बच्चे भी गाड़ी में ही मौजूद थे। ये उनके बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफदा मरहला था। बेशक वो छोटे थे लेकिन इतने बड़े वाकये की दर्दनाक याद आज भी उनके जहनों में नक्श है। नादरा के बच्चे इस वाकये के बाद कभी मंजर आम पर नहीं आए। जब नादरा हयात थी तो वो अपने बच्चों के साथ तस्वीर बनाया करती थी जो आज तक मौजूद हैं, लेकिन उनकी वफात के बाद कोई तस्वीर मौजूद नहीं। बताया जाता है कि नादरा के बच्चे कुछ अरसा तक पाकिस्तान में रहे और फिर नादरा के शौहर ने उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया और अब तक वो बैरून मुल्क ही मुकीम हैं। उन्होंने एजुकेशन भी बैरून मुल्क से ही हासिल की। करीबी ज़राए ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान आते रहते हैं। बच्चों की मुकम्मल जिम्मेदारी उनके बाप यानी इजाज ने उठाई। इजाज का खानदान सुनार के पेशे से वाबस्ता है। नादरा की जिंदगी के कई ख्वाब सच हुए थे और कईयों की वो उम्मीद लगाए बैठी थी इससे खूबसूरत जिंदगी और क्या होगी। पहले ऐसी नाकाबिले यकीन शोहरत मिली, फिर दौलत के ढेर लग गए, शादी हो गई, 2 चांद जैसे बच्चे भी मिल गए। इस जमीन पर रहते हुए इंसान इससे ज्यादा क्या तवक्का कर सकता है। और नादरा को ये सब कुछ मिला था, मगर जिस चीज की उन्हें कमी रही वो वक्त था। कुदरत ने नादरा को वक्त थोड़ा दिया था और वो बहुत जल्द दाई अजल को लब्बई कह गयी। नादरा पाकिस्तान की कोई आम खातून नहीं थी बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार थी। उनके कत्ल पर पाकिस्तान में खूब शोर मचा। हुकूमत ने इस हवाले से पुलिस को हिदायत भी की, मगर ये मामला आज 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद हल नहीं हो सका। मर दुआ है कि अल्लाह ताला नादरा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और उनके बच्चों को जिंदगी की खुशियां दें और कामयाबी अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।